Next question is construct the DFA in which there are even number of A's and any number of B's. जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर हम लोग उसमें जीरो को भी इवन ही कंसीडर करेंगे. 1 विल बी ऑड एंड देन 2 इवन एंड सो ऑन. तो इसमें जो हमारी लैंग्वेज बन जाएगी, सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा नल. क्यों? क्योंकि ए भी 0 टाइम्स आ रहा है और बी भी 0 टाइम्स आ रहा है. देन उसके बाद डबल ए बी ए एंड सो ऑन. मतलब ए हमारा 2 बार होना ही होना चाहिए और बी कितनी भी बार आए, आइदर इट इज 1 टाइम, इट इज ट्वाइस, इट इज थ्राइस एंड सो ऑन. अगर किसी भी लैंग्वेज में नल है तो फिर जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी वही हमारी फाइनल स्टेट होगी, राइट. फिर उसके बाद एक बार ए आने से हम लोग अपने वाई स्टेट पे पहुंचते हैं. पर अगर एक बार ए है तो ये हमारा एक्सेप्टेड नहीं है. हमको मिनिमम 2 बार तो ए चाहिए ही चाहिए रहेगा. तो फिर एक और बार अगर ए आता है तो हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे. सपोज वी आर गेटिंग 3 A's, देन ए तो हम लोग फाइनल स्टेट पे नहीं है. फिर अगर एक और बार ए आता है तो ही हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे. अब एक्स पे ए एसोसिएट हो गया है, एक्स पे बी करना है, तो इसमें हम लोग बी का सेल्फ लूप लगा देंगे. कॉज बी एक भी बार आए, नल टाइम्स आए, ना आए, पहले आए, बाद में आए, हमको सब एक्सेप्टेड है. और वाई पे भी सिमिलरली सेल्फ लूप लग जाएगा बी का. नेक्स्ट इज 2 कंसेक्यूटिव एज आर फॉलोड बाय 2 कंसेक्यूटिव बीज. मीन्स डबल ए डबल बी का हमारे पास सबस्ट्रिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, कहीं पर भी. तो इसका जो लैंग्वेज बन जाएगा उसमें मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी ए बी बी. देन ए बी बी के बाद ए बी ए कुछ भी आए, या स्टार्टिंग में बी आने के बाद ए बी बी आए एंड सो ऑन. तो इसमें हम लोग इनिशियल स्टेट ए से गए, इस पे ए आने पे हम बी पे पहुंचते हैं, एक और ए आने पे हम सी पे पहुंचते हैं, देन बी चाहिए हमको, देन एक और बी चाहिए हमको, तब हम लोग अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, राइट. स्टार्टिंग में कुछ भी आए इट इज एक्सेप्टेबल, तो ए पे हमने बी का सेल्फ लूप लगा दिया. एंडिंग में कुछ भी आए इट इज एक्सेप्टेबल, तो हमने ए बी का लूप ई पे भी लगा दिया. देन अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो जाता है बी ए बी, फिर उसके बाद ए आता है तो इट विल बी रॉन्ग. बी ए, देन उसके बाद हमको एक और ए ही चाहिए, बी आ जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो इस वजह से बी पे अगर बी आता है तो हम वापस से ए पे जाएंगे ताकि हमारी स्ट्रिंग बन जाए बी ए, राइट. देन सी पे बी एसोसिएट हो गया है, सी पे ए का हम सेल्फ लूप लगा देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रिपल ए भी हो जाता है उसके बाद बी आता है देन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि 2 ए तो हमारे पास आ ही रहे हैं. फिर उसके बाद डी पे अगर ए आता है तो फिर हम लोग वापस से आएंगे बी पे, क्योंकि इट विल बी लाइक ए बी बी, देन ओनली वी विल रीच टू द फाइनल स्टेट. नेक्स्ट इज DFA that accepts a string that does not contain 3 consecutive A's. Does not. जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो पहले हम लोग वो वाला DFA बनाएंगे जो एक्सेप्ट करे हमारे स्ट्रिंग्स को विच कंटेन कंसेक्यूटिव 3 A's. तो इसमें लैंग्वेज बन जाएगी हमारी ट्रिपल ए बी एंड सो ऑन. तो इसका DFA बनेगा हमारा कुछ ऐसे ए बी ए सी ए डी फाइनल स्टेट. यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बी आई एक्सेप्टेड है, इसमें ए बी पीछे कुछ भी आए एक्सेप्टेड है. अगर बी आता है देन वी नीड टू रिवर्ट बैक, ए बी आता है देन अगेन वी नीड टू रिवर्ट बैक. Yes, so this is the DFA which is accepting the strings with 3 consecutive A's. पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है हमको बनाना है the strings that does not contain 3 consecutive A's. तो हमारा DFA यही रहेगा, बस हमें चेंज क्या करना है, जो हमारी नॉर्मल स्टेट है उनको फाइनल स्टेट कर देना और जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको नॉर्मल स्टेट कर देना है. तो हमारा DFA हो जाएगा ए बी C
एंड डी बन जाएगा हमारी नॉर्मल स्टेट, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी। यहाँ पर बी का सेल्फ लूप, ये बी हमारा ऐसे आ रहा है, इसका बी भी ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर ए और बी का सेल्फ लूप। तो ये हमारा DFA बन गया फॉर दिस कंडीशन दैट डज नॉट कंटेन 3 कंसेक्यूटिव एज।